कानपुर के मिश्री बाजार में हुए धमाके की जांच के दौरान नया खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक स्कूटी की डिग्गी में रखे अवैध पटाखों में आग लगी और उसकी चिंगारी स्कूटी के पेट्रोल टैंक तक पहुंची, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ और इसी धमाके की वजह से आसपास की दुकानों को नुकसान पहुंचा है। एक दुकान की फॉल्स सीलिंग भी गिर गई। यह धमाका इतना जबरदस्त था कि इसकी आवाज 500 मीटर दूर तक सुनाई दी और इस बीच धमाके के बाद भगदड़ मची और इससे राहगीर भी घायल हो गए। धमाके की वजह से कई लोग झुलस भी गए। 8 लोग धमाके में घायल हुए हैं, जिनमें से 4 को लखनऊ रेफर किया गया, जहां KGMU में उनका इस वक्त इलाज जारी है। 70 साल की सहाना, 60 साल के अब्दुल, 70 साल के रियादीन और 50 साल के अश्विनी कुमार 50% से ज्यादा झुलस गए हैं और उनका इस वक्त इलाज जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, धमाका भी आपको इन तस्वीरों में दिख रहा होगा। दरअसल कानपुर में 2 स्कूटी में सबसे पहले ब्लास्ट हुआ, उसके बाद भगदड़ मच गई। अभी जो जानकारी हमें मिल रही है उसमें ये पता चला है कि स्कूटी में पटाखे रखे हुए थे। पटाखे की चिंगारी पेट्रोल के तक पहुंची और उसके बाद ये धमाका और विकराल हो गया। और इस बीच पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया है। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक शुरुआत में स्थानीय लोगों ने जांच को भटकाने की कोशिश की, लेकिन फॉरेंसिक टीम को ठोस सबूत मिल गए हैं। मिश्री बाजार में पाबंदी के बावजूद अवैध पटाखों का बड़ा और गुप्त कारोबार फल फूल रहा था और ये पटाखे चोरी छिपे बेचे जाते थे। ज्वाइंट कमिश्नर आशुतोष कुमार ने इस बात की पुष्टि की है कि धमाका बैटरी फटने या विस्फोटक पदार्थ से जुड़ा है। इसके बाद पुलिस ने मोहल्ले के सभी संदिग्ध मकानों की तलाशी के आदेश जारी कर दिए। बॉम्ब स्क्वाड, खुफिया टीम मौके पर डेरा डाले हुए हैं। हर एंगल से जांच हो रही है। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है। घर घर चेकिंग अभियान तेज है। पुलिस फॉरेंसिक रिपोर्ट का अब इंतजार कर रही है, जिसके बाद ही अगला एक्शन क्या होगा उसकी दिशा तय की जा सकेगी। मौजूद हैं उसी घटना स्थल पर, कहाँ देर शाम यहाँ पर एक विस्फोट हुआ था। 2 स्कूटी यहाँ पर खड़ी हुई थी, उनमें यहाँ पर विस्फोट हुआ था। ये हम दिखाते हैं, ये वही एक खिलौने की दुकान है। इस समय भी यहाँ पर जो खिलौने हैं वो यहाँ पर बिखरे पड़े हैं। जो भी जांच एजेंसियां हैं वो आई, देर रात तक यहाँ पर जांच होती रही। रात में ATS की टीम भी आई थी। ATS ने भी अपनी पूरी जांच पूरी कर ली है। वहीं जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं उन लोगों ने भी यहाँ पर अपनी जांच पूरी कर ली है। और आपको बता दें, यहाँ पर ये जो मार्केट है इसके अंदर भी कल देर रात तक जो सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ पर जारी रहा है और बहुत सारी यहाँ पर जो दुकानें हैं उनके अंदर से जो अवैध जो पटाखे होते हैं ये बरामद किए गए हैं। अभी जो CCTV है एक जो धमाके का, वो भी एक सामने आया है। उसका भी लेकर पूरी जांच चल रही है। अब जांच जब ये पूरी होगी, जो साक्ष्य संकलन है उसके आधार पर जो स्थितियां स्पष्ट होंगी वो सामने आएंगी। ज्ञानेश शुक्ला। और कानपुर के मिश्री बाजार में हुए धमाके को लेकर पुलिस की जांच भी जारी है। ATS की टीम देर रात धमाके वाली जगह पर पहुंची और उस पूरे इलाके की बारीकी से जांच की और इस दौरान ATS ने सैंपल्स भी कलेक्ट किए। पुलिस ने उन दोनों स्कूटी के मालिक का भी पता लगा लिया है जिनमें धमाका हुआ। इनमें से एक स्कूटी के मालिक घायल हैं, उन्हें इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है, जबकि दूसरी स्कूटी के मालिक तक पुलिस फिलहाल पहुंचने की कोशिश कर रही है। साथ ही फॉरेंसिक टीम ने मौका वारदात से सैंपल्स भी कलेक्ट कर लिए हैं। अब खबर गुजरात के गांधीनगर से, जहां गरबे के दौरान हुई हिंसा के मामले में भूपेंद्र पटेल सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए 25 सितंबर को बहियाल गांव में गरबा के दौरान पत्थरबाजी करने वालों की अवैध प्रॉपर्टी पर आज सुबह से बुलडोजर एक्शन जारी कर दिया है। आज फर्स्ट फेज में प्रशासन ने 186 अवैध कब्जे को हटाने का काम शुरू किया है। इसके लिए 500 से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती की गई है। 20 JCB अवैध कब्जा हटाने में लगे हुए हैं, तो 50 ट्रकों के जरिए RNB विभाग की जमीन को खाली करने का काम किया जा रहा है। बीते 25 सितंबर को एक सोशल मीडिया स्टेटस को लेकर यहां हिंसा भड़की। उसके बाद भीड़ ने गरबा पर पत्थरबाजी की, हिंदुओं की दुकानों में तोड़फोड़ की गई। और अब देखिए इस मामले में किस तरह से गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार ने एक्शन लिया है। वो तमाम लोग जो 25 सितंबर की घटना के आरोपी हैं, उनके अवैध कब्जों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। ये RNB का रोड है। रोड के ऊपर इन्होंने दबान करके कार्यवाही, अब दबान करके अपना जो ओपन कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स इन्होंने किया है। तो इसके लिए पहले भी नोटिस दिया गया था सरकार की तरफ से। लगभग 1 साल से ये प्रोसीजर चल रहा है, बट आज करने का कारण यही है कि सरकार इसमें से लगभग 50 स्ट्रक्चर्स ऐसा है
जिसके खिलाफ गुनाह दाखिल हो चुके हैं। तो प्रायोरिटी में करने का मेन कारण यही है कि तुम्हारा गैरकायदेसर दबान होते हुए भी इतना हिम्मत दिखा रहे हो, तो सरकार एक क्लियर मैसेज देना चाहते हैं सारे असामाजिक तत्वों को कि तुम्हारा जोपन दबान है उसको खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। और वहीं जहरीली कफ सिरप के मामले में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। मामले में छिंदवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक एस रंगनाथन को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने देर रात रंगनाथन को चेन्नई से पकड़ा, जिसमें अब पूछताछ उनसे होगी। आज वहीं श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के मालिक को अदालत में भी पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश पुलिस ट्रांजिट रिमांड के बाद आरोपी को छिंदवाड़ा लेकर जाएगी। आपको बता दें कि आरोपी रविवार से ही फरार था, जिसकी तलाश में एमपी से 7 सदस्यीय एसआईटी की टीम तमिलनाडु पहुंची थी। साथ ही पुलिस ने रंगनाथन की गिरफ्तारी पर 20,000 का इनाम घोषित किया था। वहीं बुधवार को तमिलनाडु के कांचीपुरम में श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स की फैक्ट्री पर एसआईटी ने छापेमारी की और जिस दौरान फैक्ट्री से सीसीटीवी फुटेज और कई दस्तावेज लेकर उसे सील किया गया। अब बात चुनावी राज्य बिहार की कर लेते हैं। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट की टेंशन इस कदर घर कर गई है, इस कदर बढ़ गई है कि सत्ताधारी गठबंधन एनडीए से लेकर विपक्षी महागठबंधन तक घटक दलों के बीच तकरार जारी है। एनडीए में चिराग पासवान, जीतनराम मांझी ने सियासी पारा हाई कर रखा है, तो वहीं आज चिराग पासवान ने पटना में अपनी पार्टी की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसमें नेताओं के साथ चर्चा करने के बाद चिराग बीजेपी से सीट शेयरिंग को लेकर बात करेंगे। और दूसरी तरफ महागठबंधन में मुकेश सहनी और लेफ्ट के साथ मान मनोबल का दौर जारी है। महागठबंधन में टिकट बंटवारे की पेच ऐसी उलझी है कि बुधवार को सीट शेयरिंग की घोषणा का ऐलान करने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। आज सीएम हाउस से जेडीयू की भी मीटिंग बुलाई गई है, तो जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर आज अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी करने जा रहे हैं।